मील का पत्थर आप जानते तो होंगे। आप वही मील का पत्थर जो सड़क के किनारे लगा होता है हमें दूरी का बोध कराने के लिए। जब किसी सड़क पे जाते हैं तो किनारे एक पत्थर लगा होता है, उस पर लिखा होता है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। खैर, तो मील के पत्थर के ऊपर अलग अलग रंग आपको दिखाई देते होंगे। कहीं आपको काला दिख जाएगा, कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं नारंगी, या फिर कहीं कहीं पूरा का पूरा पत्थर सफेद दिखाई देता होगा। तो क्या है इसके पीछे की कहानी? क्यों कहीं हरा, कहीं नीला, कहीं काला, या फिर कहीं पूरा का पूरा सफेद क्यों होता है? तो आइए जानते हैं कि मील का पत्थर अपने दामन में कितनी कहानी, कितने राज छुपाए बैठा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे मील के पत्थर जो पूरे के पूरे सफेद होते हैं। तो जान जाइए कि आप जब जाएं कहीं किसी सड़क पे और उसके किनारे जो पत्थर हो पूरी तरह से सफेद हो, तो समझ जाइए कि वो सड़क है जो वर्गीकृत नहीं है, किसी ही स्पेशल या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। वो जरूरत के हिसाब से ग्रामीणों के लिए बनाया जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि यह पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में पाया जाता है। ठीक, जरूरत पड़ी, ग्रामीणों ने कहा या ग्रामीणों ने चाहा तो बन जाता है, और नहीं तो कभी नहीं बनेगा। खैर, इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब ये टूट जाता है तो जल्दी बनता नहीं है ये रोड। आप अक्सर गांव में आपको ऐसी सड़कें मिल जाएंगी कि लंबे समय से टूटी पड़ी होती है, जल्दी बनती नहीं है। खैर, पीडब्ल्यूडी की स्थापना 1854 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा की गई थी। अब अगले मील के पत्थर की बात कर लिया जाए, जिसके ऊपर का रंग यानी कि ऊपरी हिस्सा नारंगी होता है और नीचे का पूरा हिस्सा सफेद होता है। तो यह संकेत है कि आप किसी गांव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। ये पत्थर उन्हीं सड़कों पर पाए जाते हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी होती है। अब यह योजना यानी कि पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गांवों को शहर के या मेन सड़क से जोड़ने का था। ठीक है, यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये सड़क वही मंत्रालय बनाता भी है, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी भी उसी मंत्रालय के अंतर्गत होती है। अगला जो मील का पत्थर है, जिसके ऊपर आपको हरा दिखाई देगा और नीचे का हिस्सा सफेद होगा। तो अगर ऐसा मील का पत्थर आपको दिखे तो समझ जाइए कि वह रोड, वह सड़क जिस पे आप चल रहे हैं, वह राज्य राजमार्ग है। यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला वह सड़क है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे राजमार्ग यानी कि बताया ना कि राज्य की जिम्मेदारी होती है ऐसे राजमार्ग को बनवाने की। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात नहीं कर रहा हूं। राज्य राजमार्ग दो राज्यों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो इसके रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। इसमें भी एक परेशानी आ जाती है कि दो राज्यों के बीच में पड़ने वाली जो सीमा यानी बॉर्डर पे जो सड़क होते हैं उसकी दशा बड़ी खराब हो जाती है। खैर, अक्सर ऐसी सड़कें देखने को मिल जाती हैं। खैर, आइए अगला जो मील का पत्थर है उसके ऊपरी हिस्से की बात करें तो पीला होगा और नीचे का सफेद होगा। अगर ऐसा मील का पत्थर आपको दिखाई देता है किसी सड़क पर तो समझ जाइए कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं, यानी कि नेशनल हाईवे पर चल रहा है। ठीक है, और नेशनल हाईवे का निर्माण केंद्र सरकार के अंतर्गत एनएचएआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। एनएचएआई की स्थापना की बात कर लिया जाए तो ये 1988 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत शुरू हुई थी, लेकिन इसका जो परिचालन शुरू हुआ था वो 1995 में शुरू हुआ था। अब अगले मील के पत्थर की बात कर लिया जाए, जिसके ऊपर का जो हिस्सा या तो आपको काला मिलेगा या तो नीला मिलेगा, यानी कि काला और नीला दोनों मिल सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये नगर निगम परिक्षेत्र में आता है, यानी कि बड़े शहरों में आता है। अब बड़े शहरों में यानी कि हम बात कर लें मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, पुणे, ठीक है, ऐसे बड़े शहरों में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण रख रखाव जो है नगर निगम या म्यूनिसिपालिटी द्वारा किया जाता है। तो ये जो रंग है ना मील के पत्थर के, ये अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। तो आप मील का पत्थर यानी कि इस पत्थर के रंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि आप किस रोड पर, किस सड़क पे चल रहे हैं। आप ग्रामीण सड़क पे चल रहे हैं या नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं।
तो कैसा लगा आज का वीडियो जानकर कि मील के पत्थर अपने कहानी खुद बयां करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।